हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और साथ ही आज का जो आपका पेपर है, जो कि 7 सितंबर 2025 की जो प्रथम पारी में जीके वाला पेपर हुआ है सेकंड ग्रेड का, वो आपका अच्छा हुआ होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपके पास साथ लेकर आए हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। ये जो पेपर जो बनाया है आरपीएससी ने, ये एक लेवल का पेपर बनाया है। इसमें से मतलब जो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि इजी पेपर बनाया है। इसको मीडियम लेवल से लेके थोड़ा हार्ड लेवल का बता सकती हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस में से अगर किसी विद्यार्थी ने 60-65 क्वेश्चन राइट किए हैं, 20-25 को छोड़कर 60-65 अगर राइट हो रही हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर, ये जो पेपर है वो आपका क्लियर है, वो पास हो जाएगा। और उसका सिलेक्शन मतलब सेकंड पेपर के साथ जो मेरिट है उसको बना के होगा, लेकिन ये वाला पेपर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से है। और पेपर का जो लेवल रहा है, वो जो आरपीएससी ने अभी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम करवाई थी उस तरीके का, साथ ही जो अभी आरएसएसबी ने एग्ज़ाम करवाई थी उस लेवल का इसका लेवल रहा है। तो इससे आपके जो बचे हुए ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, वो इसका लेवल देख सकते हैं। उस तरीके से अपनी जो तैयारी उसमें उन्होंने क्या अभी एकदम से जो चेंजमेंट करना है, किस तरीके से करना है, क्या देखना है, वो कर सकते हैं। साथ ही अभी जो जिन्होंने पेपर दिया है वो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि, और जो 100 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसमें से ये हो सकता है कि 100 क्वेश्चन राइट ना हो, 4 या 5 क्वेश्चन का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं। और अभी घबराने की कोई बात नहीं है। पेपर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आया है, क्योंकि यही आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है, ये एग्ज़ाम फोर्थ ग्रेड की नहीं है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है। तो इसका लेवल जो होगा वो इसी तरीके का होगा और इसी तरीके से पेपर दिया गया। जो पिछले साल सेकंड ग्रेड का लेवल रहा था, कुछ उसी तरह का लेवल जो है वो आज रहा है। और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फीकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संगठन है। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये भी से संबंधित है। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ये भी से संबंधित है। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी, ये भी संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों राइट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए बी सी तीनों सही हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसके ऑप्शन है विश्व मामलों के प्रति तटस्थता। ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में ऑप्शन 1 और जो 3 है, शक्ति गुटों की ओर अप्रतिबद्धता, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। पर अभी के हिसाब से अगर देखें तो सम्मिलित नहीं पूछा है हमें, सम्मिलित नहीं है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की ओर, ये सम्मिलित है। विदेश नीति में स्वतंत्रता, ये भी सम्मिलित है। और विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, ये भी सम्मिलित है। अभी के लिए देखें तो शक्ति गुटों की जो अप्रतिबद्धता, ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर शक्ति गुटों की ओर प्रतिबद्धता होता तो वो उसमें शामिल होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लिखित है। इसके ऑप्शन है पिजन द्वीप, पंबन द्वीप, मन्नार द्वीप, कच्छातीव द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, कच्छातीव द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौते के रूप विशेष रूप से उल्लेखित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो सेशन जो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस चैनल को, हमारा जो चैनल है द नॉलेज, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी नवीनतम खबरें हैं, जो भी कुछ भी न्यूज़ है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसका बेल आइकन जो दबाना है वो ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल सके, क्योंकि अभी बी, सी और डी ग्रुप के पेपर होने बाकी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 1 नंबर दे रखा है, भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो ये राइट है। हमें पूछा सही नहीं है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो विषय या दृष्टिकोण था वो ब्रिक्स @ 2021 सातत्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स
अंतः सहयोग, तो ये रोंग हो जाएगा। हमें पूछा भी यही है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, ये भी राइट है, ये सही है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो विषय है वो अधिक समावेशी व संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ये भी राइट है। हमें पूछा सही कौन सा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एक स्टेटमेंट है। इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत की किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया? तो इसके जो ऑप्शन है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है। इसके जो ऑप्शन है वो है केन्या, कनाडा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का वो हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजी वाले वो लेंदी क्वेश्चन है, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाने चाहिए। तो देखते हैं इसको। इसमें ए ऑप्शन है विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में और पाठ्यचर्या के निर्माण में। तो हमें पूछा है कि किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो विकासात्मक विशेषताओं को समझने में भी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमें पूछा राइट आंसर जो होगा तो इसके चारों जो हैं सही हो जाएंगे। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, पाठ्यचर्या के निर्माण में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सभी सही हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी खिसक नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे नहीं खिसक रहा ये हमारा। ऑप्शन 2, इसमें ऑप्शन 2 जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा क्या, क्योंकि स्टेटमेंट ए बी सी डी चारों राइट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है वह शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, सीखने की परिस्थितियाँ एवं वातावरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अधिगमकर्ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। अभिकथन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध कराते हैं। और कारण आर जो दे रखा है वो है संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय हैं जो सूचनाओं की एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? इसमें ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको 100 क्वेश्चन में से 100 कंप्लीट नहीं करने होते हैं,
60 या 65 लेवल जो है इसके अकॉर्डिंग 60-65 जो राइट हुए हैं वो सही है। और अगर इसमें से आपको मतलब नहीं आ रही हैं तो आपको जो 5वां जो ऑप्शन दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न वाला वो भरना अनिवार्य है, वरना आपके 1/3 क्वेश्चन जो वो हो जाएगा। अगर 1/3 से ज़्यादा आप छोड़ के आते हो तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुक्ता और सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुक्ता। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है सेल्डन, आलपोर्ट, हिपोक्रेट्स, गैलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आलपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी हो जाएगा आलपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके जो ऑप्शन है अधिगम विभेदीकरण, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है। सही कथन पूछा है हमसे। परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन में अधिगम कहलाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट रोंग हो जाएगा। और अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया, तो ये भी रोंग हो जाएगा। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने जो आंसर्स हैं वो मिलाते रहिए जो आज पेपर देकर आए हैं, और साथ ही जो नेक्स्ट जिन का पेपर जिन स्टूडेंट का वो पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि इसी लेवल का जो आज आया है इसी से संबंधित जो होगा वो नेक्स्ट पेपर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है। इसके ऑप्शन हैं संलग्न करना, खोज करना, व्याख्या करना, विस्तार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संलग्न करना, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी। स्थानिक बुद्धि मतलब दिशाओं का उसे अच्छे से ज्ञान है। इसके ऑप्शन है त्रिआयामी मॉडल का विकल्पन, निबंध लेखन, ऐतिहासिक तिथियां याद करना, गणितीय समस्याओं को हल करना। तो स्थानिक बुद्धि यानी कि दिशाओं का ज्ञान है, तो त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन जो है वो सही से कर पाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। इसमें ऑप्शन है यह शील गुण उपागम पर आधारित है, तो जो कि सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शन जो है यह एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ये भी यह एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। इसे पूछा क्या सही नहीं है, शील गुण उपागम पर आधारित है नहीं है, तभी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है, ये सही स्टेटमेंट है। यह प्रकार उपागम पर आधारित है, ये भी सही है। इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित हैं, ये भी सही है। सही नहीं जो है वो है शील गुण उपागम पर आधारित है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें है जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है। मतलब कोई वयस्क है वो अपने बचपन की जो आदतें हैं वो अपना लेता है। तो इसमें ऑप्शन है आत्मीकरण, उदात्तीकरण, रूपांतरण, प्रतिगमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रतिगमन हो जाएगा, कि अपने बचपन की जो आदतें हैं वो फिर से करने लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके ऑप्शन है निष्पादन घटक, संदर्भात्मक घटक, ज्ञान संग्रहण घटक और मेटा घटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटा घटक, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य वैयक्तिक भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है पूछा है। तो इसके जो ये ऑप्शन है सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, नहीं यही रॉन्ग हो जाएगा और यही पूछा है तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन है अध्यापन विधियों में भिन्नता रखना, ये सही है। रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, ये राइट स्टेटमेंट है। और व्यावसायिक निर्देशन देना, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के घटक किस घटक को इंगित करता है। ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन, अंतःवैयक्तिक प्रबंधन, संवेगात्मक उपलब्धि, अंतःवैयक्तिक जागरूकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी। ऑप्शन है द्वितीयक, आंतरिक, बाह्य, अर्जित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीयक हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिले कहलाती है। अनुमोदन अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपलब्धि अभिप्रेरणा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है। संवर्धन कार्यक्रम, ये भी सही है इसके लिए। त्वरण, ये भी होता है। पुल आउट दृष्टिकोण, ये भी होता है। उपचारात्मक अनुदेशन, ये नहीं होता, ये कमजोर बालकों के लिए होता है। तो ABC हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल ABC। डी ऑप्शन नहीं होगा। डी उपचारात्मक जो होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो कमज़ोर होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन इस थोड़े लेंदी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन है उसकी अभिवृत्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। आगे की जब ऑप्शन देखते हैं, जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण परिवर्तन अधिक होता है, ये राइट स्टेटमेंट है। जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, तब भी वो अभी दृष्टिकोण वो कर सकता है, चेंज कर सकता है इसमें। और जो फोर्थ ऑप्शन है समूह चर्चा के द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना, तो ये स्टेटमेंट भी राइट होता है। ये स्टेटमेंट तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट राइट हैं। हमें पूछा है कि राइट कौन सा नहीं, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करती है कहलाती है। इसके ऑप्शन है आदत, आत्म प्रत्यय, रुचि, अभिवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 रुचि, वह रुचि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। धोकड़ा, प्लास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है मिश्रित पतझड़ वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मिश्रित पतझड़ वन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 28। राज 171 और मोती उन्नत किस्में हैं
ज्वार की, गेहूं की, मक्का की, बाजरे की। तो इसका राइट आंसर बाजरा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है अरावली पर्वत के संबंध में कौन सा कथन असत्य असत्य कथन पूछा है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, ये राइट है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से ना करके एपालाचियन पर्वत से की जाती है। एपालाचियन एपालाचियन पर्वत से की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। ऑप्शन है सीकर, नागौर, जालोर। सेकंड ऑप्शन है सीकर, अजमेर, सिरोही। दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीकर, नागौर, जालोर। ऑप्शन 1 सीकर, नागौर, जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। ऑप्शन है खारी, डाई, कोठारी, बेड़च। तो हमें पूछा है बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 बेड़च नदी इसकी दाहिने तट की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। जो आज पेपर दे के आई हैं वो बच्चे इसका अपने पेपर का आकलन कर सकें, और जो देने वाले हैं वो ये तय कर सकें कि हमें इस तरीके का पैटर्न है उस अकॉर्डिंग तैयारी रखनी है। इसमें है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देलवाड़ा जो है वो आबू पर्वत, ए में 3 आ जाएगा। नाकोड़ा बालोतरा में आ जाएगा, बी में 1 हो जाएगा। ए में 3, बी में 1। और रामेश्वर धाम जो है वो सवाई माधोपुर 4, और त्रिपुरा सुंदरी जो है वो बांसवाड़ा 2। तो ए में ए में 3 ए में 3 है, बी में 1 है, और सी में 4, डी में 2। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन एवं तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन है मालवी, गिर, कांकरेज, राठी। तो अभी के लिए इसका आंसर हम कांकरेज मान सकते हैं, बाकी इसमें गिर और कांकरेज में कन्फ्यूजन है। गिर गिर भी हो सकता है और कांकरेज भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने बताया कि अभी हम बहुत जल्दी इसका आंसर बता रहे हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन में इसका थोड़ा बहुत वो हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है चूरू, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो टॉप वाले पूछेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वैसे तो कोटा की है, लेकिन उसके बाद वाले पूछे गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 अजमेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। ये जापानी, कोटा, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, कोटा, बहरो और भिवाड़ी। तो ये सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री क्या एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, जो कहाँ पे है, भिवाड़ी में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच कंपनी है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक फ्रेंच कंपनी है और भिवाड़ी में है, भिवाड़ी में स्थित है इसकी इकाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था। ऑप्शन है जालोर, मंडोर, राजगढ़, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मंडोर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे। रणथंबोर, लोद्रवा, नाडोल, जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लोद्रवा, क्योंकि रणथंबोर, नाडोल और जालोर से चौहान शाखा संबंधित थी, और इसमें नहीं पूछा है तो लोद्रवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था। उदय सिंह, कानर देव, कीर्तिपाल, सामंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उदय सिंह। उदय सिंह सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के समय थे। कानर देव जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कानर देव करके आएंगे जालोर के नाम से, क्योंकि ये फेमस प्रसिद्ध शासक था उस समय का। तो कानर देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनजाति वाला।
क्वेश्चन नंबर 39, भील जनजाति के संदर्भ में पाल है भील गांव, 8-10 घरों का समूह, भील का घर, भील गांव का मुखिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भील गांव, मतलब भील गांव का समूह जो है उसको पाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मृदबाण संस्कृति का पूरा स्थल है? इसके ऑप्शन है गणेश्वर, बैराठ, कालीबंगा, आहड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बैराठ। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है पूछा है। बागोर, ओजियाना, बालाथल, गिलुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बागोर, क्योंकि ओजियाना, बालाथल और गिलुंड जो हैं वो आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल हैं और हमें जो संबंधित नहीं है वह पूछा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? इसके ऑप्शन है कुंदन लाल, राजकुमार हरदयाल, गुलाब चंद चौधरी, जमनालाल बजाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जमनालाल बजाज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर एवं बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? इसके ऑप्शन है रावचंद्र सेन, राय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महाराणा सांगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप पांचवा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो फिलअप करें। अगर आप ये छोड़ के आते हैं और 10% से ज़्यादा अगर छोड़ देते हैं तो आपका पेपर है वो चेक नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई में निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? ऑप्शन है राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 राव चंद्रसेन। पेपर है, इसके लेवल को देख के आप हिस्ट्री भी देख रहे हो कि जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है उसको अब और डीपली पढ़ना होगा। अभी तो ये ए जो ग्रुप है उसका पेपर हो चुका है, BCD इतनी जल्दी होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी जो नेक्स्ट आपको 2026 के लिए जो तैयारी करनी है तो ये लेवल देख के आपको इसी प्रकार का लेवल जो है 2026 में भी होने वाला है। तो उस तरीके से आपको आपका लेवल देखना है और डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली, क्योंकि रानीसर की लड़ाई ये हमने आमतौर पर कोचिंग में से जो पढ़ा है, मटेरियल पढ़ा है उसमें से नहीं पढ़ा होगा। तो इस बार डीपली स्टडी करनी होगी जो नेक्स्ट 2026 के जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारी ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? ऑप्शन है पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन, निक्सन, मैकमसन और सैडलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि जब कोटा में हुई थी क्रांति तब मेजर बर्टन की हत्या की गई थी और डॉक्टर थे सैडलर और एक था कोट्टम, इन 3 की हत्या की गई थी। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लोक देवताओं से कला और संस्कृति, और इस तरीके के क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी हिसाब से दिया है। इसमें लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। गोगा जी चौहान वंशीय राइट है, रामदेव जी तंवर वंशीय राइट है, हड़बू जी पवार वंशीय रॉन्ग हो जाएगा और सही नहीं पूछा है, पाबू जी राठौड़ है ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़बू जी पवार ना होके सांखला राजपूत थे, सांखला राजपूत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रजामंडल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 47, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1944 ईस्वी। तो प्रजामंडल आंदोलन में पूछा क्या है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना तो ये की गई थी 1942 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? एक ही वचन, मेवाड़ पुकार, भील संदेश, भोमट रिबात। तो मेवाड़ पुकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पहले पूछे गए हैं उसमें से रिपीट हुए हैं और जो नॉर्मल है मतलब PYQ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? ऑप्शन है मास्टर भोलानाथ, इंद्रजीत सिंह आजाद, लाला काशीराम, बाबू सोबाराम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला काशीराम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन है परबतसर, शाहपुरा, धुलेव, गोठ मांगलोद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोठ मांगलोद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है जडूला, ढूंढ, दसोटन, जामना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दसोटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है रामानुज, स्वामी कृष्णदास, अग्रदास और रामानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेवासा पीठ पूछी है, रेवासा पीठ में जो है स्वामी कृष्णदास। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? ऑप्शन है बाला किला, नाहरगढ़, जूनागढ़ और मेहरानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन 2 नाहरगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। चित्रकार साहबदी, वैसे साहबदीन होता है, साहबदीन, लेकिन इसमें आरपीसी ने साहबदी किया है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है मारवाड़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मेवाड़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है 12वां संशोधन 1962, 15वां संशोधन 1963, चौथा संशोधन 1955 और 7वां संशोधन 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 7वां संशोधन 1956। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? जला जब विवाह बारात का डेरा देखते हैं, बारात का डेरा उस समय गाया जाता है, डेरा देखते हैं उस समय गाया जाता है। परिणीत भी शादी के समय, सीट ने जो है शादी के समय जो अश्लील गालियाँ दी जाती हैं, अश्लील गालियाँ वो होता है, वो भी शादी के समय दिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी वैसे पूछा गया है। और गौरबंद जो होता है ये ऊँट के जब श्रृंगार करती हैं उस समय वो किया जाता है, गाया जाता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4, ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है पूछा है, उसमें राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? मान कवि, वीरभाण, केशवदास, तेज कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मान कवि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58, ये पॉलिटी से, भारत के राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक जो है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। ये स्टेटमेंट राइट है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान के दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार थे। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो 59 में एक सही होगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, एक सही है दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसका उल्लेख करते हैं? इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं हरिदेव जोशी,
हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया और हीरालाल देवपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हीरालाल देवपुरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष को कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। फिर दूसरा है, आयोग का सदस्य अपना पद संभालने के 6 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले वो अपने पद पर बना रहता है। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष की जगह शायद यहाँ पे 5 वर्ष होगा। तो ये भी रॉन्ग है, हमें राइट स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन 3 जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है और हमें सही स्टेटमेंट पूछा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था। सेल सिस्टम की समीक्षा, बजट निर्माण, सचिवालय भवन निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बजट निर्माण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसमें क्या दे रखा है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य चुनिए। इसमें हमें सही जो कथन है वो बताना है। प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्यों का प्रावधान था, ये गलत है। एक अध्यक्ष और शायद 2 सदस्य थे। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी होता है। हमें सत्य कथन पूछा है और इसका जो ये आयोग की अपनी जांच एजेंसी होती है और इसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। ये ऑप्शन 2 इसका राइट है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा की गई, ये भी रॉन्ग है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार जनवरी 1995 से क्रियाशील है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो है, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है, पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सरपंच। आगे बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। ऑप्शन है, सामान्य परियोजना समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, कार्य सलाहकार समिति। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति कल्याण समिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को शेयर करते रहें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के उपबंध हैं। तो ये अनुच्छेद वाले दे रखेंगे, इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा डीपली पूछ लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 67। ये करंट से, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 11 एवं 12 दिसंबर 2025 को, और ये जो है सूजत से दिया गया है ये क्वेश्चन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह कारण। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली की दुर्लभ प्रजाति, ये भी रॉन्ग है। रामसर साइट घोषित करना, ये भी रॉन्ग है। दक्षिण एशिया आर्द्र भूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना, ये भी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कथन बी, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो इसमें जो दोनों कथन है, कथन ए भी राइट है और कथन बी दोनों राइट हैं। तो ऑप्शन 3 कथन ए और बी दोनों राइट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70।
जो करंट का क्वेश्चन है, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है 15, 11, 35 और 21। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 2, 11। ये क्वेश्चन भी सुजस, तो आप सुजस जो है करंट के लिए बेस्ट बुक है, इसको आप प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना को किसने पढ़ा? उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने और राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभी के लिए अगर मान के चलें तो ऑप्शन 3, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है 4 या 5 में, और अगर उसमें फिर बाद में इसका सही आंसर जो होगा, मतलब अभी जो है वो आपको बता दिया है, बाद में अगर पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, आप कमेंट करके एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो वो हमें वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो द नॉलेज, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी कन्फ्यूजन है वो हम उसमें डाल दी जाएगी उसकी जानकारी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये सही स्टेटमेंट है। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी सही है। व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। आगे जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये रॉन्ग हो जाए क्योंकि ये सभी के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? ऑप्शन है नीलम चौधरी, नीरू कपाड़िया, उमा चौधरी, विनीता साहू। तो इसका जो 73 का आंसर जो हो जाएगा उमा चौधरी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जयपुर में हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 75, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के साथ, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ और राष्ट्रीय सहकारी व्यापार लिमिटेड के साथ, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसमें ऑप्शन है करतार सिंह, मुकुल गुप्ता, अंकित कुमार कशवा, अंकित चौहान। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अंकित कुमार कशवा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इटली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, COP UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई 4 गुना, 6 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार TRIPS के भाग हैं? कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन। तो ये चारों ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD चारों। ऑप्शन 2 इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, USA, नाइजीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। उत्तरी अंडमान, माउंट कोयोब, इसका जो दे रखा है ये 82 वाले में उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान सैडल पीक आ जाएगा, 3 आ जाएगा सैडल पीक। 3 ऑप्शन ये 3 में है और 4 में है। फिर दक्षिणी अंडमान जो है वो 1 में आ जाएगा, माउंट कोयोब 1 आ जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार माउंट थ्रिलर, और मध्य अंडमान जो है वो है माउंट डियोवोलो। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सी शॉ पैटर्न कहलाता है। वाकर परिसंचरण, पियरे सेल, कोटेश्वरम परिसंचरण, हेडले सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाकर परिसंचरण। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? ऑप्शन है दंडकारण्य पठार, बघेलखंड पठार, शिलोंग पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है गंगा डेल्टा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गंगा डेल्टा और जो उत्तर पूर्वी भारत है, इसमें कन्फ्यूजन है गंगा डेल्टा और उत्तरी पूर्वी भारत में। तो इसको एक बार हम छोड़ते हैं, एक बार हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आता है डिगबोई, उसके बाद 1 नंबर पे डिगबोई, फिर 2 पे नुमालीगढ़, 3 पे गुवाहाटी और 4 पे भोगोई। DACB ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है मध्यस्थों की समाप्ति, सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भूजोतों का विविधीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से अधिक है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसके आगे कूट दे रखे हैं, तो इसमें पहला जो है कूट ये तो रॉन्ग हो जाएगा, पहला कूट रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरा जो है राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89।
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए कूटों का उपयोग कीजिए। उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उत्पाद हैं और विश्व के कुल उत्पादन में भारत में स्थान, तो ये देखना है। तो इसमें कपास, रेशम और मानव, कपास में दूसरा स्थान है, कपास में दूसरा, सी एक में सी 3 वाले में है। फिर ये जो दूध वाला है, दूध में पहला स्थान है, बी आएगा, 3 में बी आ जाएगा। और फार्मास्यूटिकल्स इसमें तीसरा स्थान है और मांस में 8वां स्थान है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जो है इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन था? इसके जो ऑप्शन हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जनवादी गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? 2.0%, 2.2%, 1.6%, 1.8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 2.2% जो इसकी थी हिस्सेदारी थी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुनना है। यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। दस्तावेज की उल्लेखनीय विशेषता एक ही खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा का आह्वान किया। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें सही कूट चुनना है, ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। वैसे ऑप्शन है ए बी डी, इसमें ए बी और डी, सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो वैसे कूट मिलाएं अगर तो इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन है संयुक्त प्रांत उड़ीसा, बॉम्बे, बंगाल, सिंध, असम, मद्रास, संयुक्त प्रांत सिंध, बॉम्बे, बंगाल, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 बॉम्बे, बंगाल, बिहार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष राज्य, गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, संघवाद। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा गणराज्य। हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 95 है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? ऑप्शन है 43वें, 44वें, 24वें, 42वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे को बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। तो इसका जो 96 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 जो है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए? ऑप्शन 39 1 क, 43 ख, 46 क, 48 क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक तो 39 क एक और उसके अलावा एक जो हो जाएगा 48 क। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 केवल 1 और 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 भारतीय
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 109। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 111 ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं तो हम पूरा पढ़ने की बजाय, क्योंकि एक साथ स्क्रीन पे पूरा आ नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये चौधरी देवीलाल चरण सिंह, तो इसमें चौधरी देवीलाल चरण सिंह ये सुमेलित नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चरण सिंह मोरारजी देसाई ये राइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू ये भी राइट है। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी ये भी राइट है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की 100 क्वेश्चंस, ये हमने सॉल्व किए हैं। इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। साथ ही इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे बाय मिस्टेक, इंसान है, मानवीय भूल हो जाती है, उससे गलत हो जा सकते हैं। तो आप कमेंट करके कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। 4 या 5 क्वेश्चन का इंटरफेयर होगा, 5 या 6 का हो सकता है। फिर उसको हम अलग से टेलीग्राम पे डाल देंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर ये होंगे। और जो नेक्स्ट जो ग्रुप वाले हैं, स्टूडेंट हैं बी, सी और डी ग्रुप वाले, उनके लिए ऑल दी बेस्ट। और वो आज का पेपर, जो बी, सी, डी ग्रुप वाले हैं, वो आज का पेपर ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। इससे आपको इस पैटर्न का पता चलेगा और इसी टाइप का जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है वो होगा। इसका लेवल जो है वो 2nd ग्रेड के लेवल का, या आरपीएससी के लेवल का जो है वो पेपर है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे इसको, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं कहेंगे, मीडियम लेवल से थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ PYQ से भी आए हैं क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लगभग सूझ से आ गई हैं। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, रॉन्ग होते हैं, कमेंट करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाएं, जिससे कि इसका सॉल्यूशन सभी को मिल सके। और इसी के लिए इसी के साथ ही आपके जो नेक्स्ट पेपर है उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।